हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। मैं कॉलेज कुमार लेकर के आया हूं आपके लिए एक नया सेशन। जैसा कि आपको पता है, आईआईटी रुड़की ने रिस्पॉन्स शीट के साथ साथ ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मास्टर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंजिंग होने वाले हैं और उस क्वेश्चन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं इस सेशन की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक इंटरफेस है आईआईटी रुड़की का। इसमें ऑलरेडी एक आईडी लॉगिन है। तो जो लॉगिन करना चाहते हैं वो सबसे पहले आईआईटीआर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से लॉगिन वाले कॉलम में जाएंगे, वहां से अपना एनरोलमेंट आईडी फिल करने का एक ऑप्शन आएगा, उसमें एनरोलमेंट आईडी फिल करेंगे। उसके बाद एक पासवर्ड का आएगा, वो पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद जब अर्थमेटिक का एक बॉक्स आएगा, उसको सॉल्व करके जब लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस के राइट बॉटम कॉर्नर में जाएंगे आप तो आएगा व्यू रिस्पॉन्सेज। यहां पे आएगा व्यू रिस्पॉन्सेज। जब वहां पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। पहला जो आइकन है वो है डाउनलोड मास्टर क्वेश्चन पेपर, दूसरा जो आइकन है वो है डाउनलोड आंसर की, और तीसरा है वो है योर रिस्पॉन्स। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आंसर की डाउनलोड हो जाएगा। जो आंसर की डाउनलोड होगा वो मास्टर क्वेश्चन पेपर का आंसर की होगा, ना कि आपके रिस्पॉन्स शीट का आंसर की होगा। जो लास्ट है वो है योर रिस्पॉन्स। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड हो जाएगा। तो इस सेशन का जो बचा हुआ टॉपिक है वो है कि कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंजिंग है और उसको कैसे चैलेंज करना है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं उसकी ओर। तो मैं मास्टर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूं। तो जो मास्टर क्वेश्चन पेपर में चैलेंजिंग होने वाला है वो माइनिंग के कोर के 2 क्वेश्चंस हैं और मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन हैं। तो जो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर बताने वाला हूं वो अकॉर्डिंग टू मास्टर क्वेश्चन पेपर है, वो आपके रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं बताता हूं कि जो जो क्वेश्चन नंबर डाउटफुल है या चैलेंज आप कर सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ 12 फैक्टर। ये क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है। अगला जो क्वेश्चन चैलेंजिंग है वह है क्वेश्चन नंबर 38। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ट्राइक्सियल टेस्ट का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी चैलेंजिंग है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 अकॉर्डिंग टू मास्टर क्वेश्चन पेपर। ये स्टैंडर्ड एरर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है परसेंटेज में, बट जो ऑफिशियल आंसर की का जो आंसर है उसमें परसेंटेज में आंसर नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो। एक और मैथमेटिक्स क्वेश्चन का आप जो चैलेंज कर सकते हो आपको पता होगा पहले से, क्वेश्चन नंबर 56। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो। जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का कि चैलेंज कैसे करेंगे, तो अब उसके ओर हम प्रोसीड करते हैं। वापिस हम आ जाते हैं उस इंटरफेस पे, लॉगिन इंटरफेस पे। तो यहां पे व्यू रिस्पॉन्सेज के बगल में एक आइकन बना हुआ है कॉन्टेस्ट आंसर की। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। इस पे लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर फिलिंग कॉन्टेस्ट। तो ये गाइडलाइन है, इसको आप पढ़ लेना। फिर यहाँ पे है सेलेक्ट गेट 2025 पेपर। तो यहाँ से आप पेपर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सिर्फ माइनिंग इंजीनियरिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आएगा क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू मास्टर क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप अपना रिस्पॉन्स शीट चेक कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 34 डाउटफुल हुआ। तो जब आपका क्वेश्चन नंबर 34 डाउटफुल हुआ तो उस क्वेश्चन को आप पहले मास्टर क्वेश्चन पेपर से मैच करेंगे कि मास्टर क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन का सीरियल नंबर कौन सा है। तो मान लीजिए कि उस क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर है वो है 31। तो आप यहां जो फिल करोगे वो फिल करोगे क्वेश्चन नंबर 31, ना कि क्वेश्चन नंबर 34। तो ये इस पे मैं ध्यान दे दिया ज्यादा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब है जस्टिफिकेशन फॉर कॉन्टेस्ट। तो इसमें आप अपना जस्टिफिकेशन टाइप कर सकते हो वर्ड्स में, जो भी आपको जस्टिफिकेशन लगे वो इसमें टाइप कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हो।
अगर आपको कोई ऐसा एविडेंस मिले जो लगे कि आपके जो आंसर है उसको सपोर्ट कर रहा है, या कोई भी रिसर्च पेपर मिले, या किसी भी टेक्स्ट बुक का कोई पेज ऐसा रहे जो आपको आंसर को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जिसकी कि मैक्सिमम साइज जो होनी चाहिए वो 10 MB होना चाहिए। 10 MB से कम होना चाहिए, 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस सेशन का जो मेरा मोटिव था उसको हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो फिर अब चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।